शिक्षा के 4 डायमेंशंस होते हैं। कॉग्निजेंस, काइनेसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकलेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना, समझना और याद आना। पढ़ना हमें अच्छी तरह सिखाया गया, इसलिए हम कभी पढ़ना नहीं भूलते। लिखना अच्छी तरह सिखाया गया, हम कभी लिखना नहीं भूलते। समझने को समझाया गया, इसलिए समझी हुई बात को हम नहीं भूलते। लेकिन हम वही भूलते जो हम याद करते हैं। इसका मतलब हमें याद करना अच्छी तरह नहीं सिखाया गया। और यही कारण है कि बच्चे को पढ़ना, लिखना, समझना स्कूल में कराया जाता है, पर याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सेल्फ स्टडी पर होती है। उसको याद करने के लिए कोई वैज्ञानिक टेक्निक नहीं दी जाती, इसलिए वो बच्चे इंडिया में रटते हैं, बार बार दोहराते हैं, पढ़ते हैं और तनाव में रहते हैं। आप सोचिए ना, पढ़ाई में तनाव है किस बात का? घर आने के बाद तनाव क्यों? घर आने के बाद जो सेल्फ स्टडी है उसमें जो बार बार याद करना है वही तनाव है। और याद करने से ज्यादा बड़ा तनाव इस बात का है कि भूल ना जाए। यानी यहाँ पे 2 डर हैं। पहला तो ये सब याद कैसे होगा, और दूसरा हो गया तो एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा। इन दोनों डर से एग्जाम फोबिया जन्म लेता है। अब ब्रेन साइंस क्या करता है? इन दोनों डर को खत्म कर देता है। और ये सब मेरा बनाया हुआ नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब पढ़ाई किसी सिस्टम में नहीं थी, हालांकि भारत के ऐतिहासिक अगर हम पुरानी पद्धति की बात करें तो वो तो बड़ी साइंटिफिक थी, लेकिन अगर हम एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो पहला कोई एजुकेशन पे ढंग से कोई किताब लिखी गई तो वो ब्रेन साइंस पे लिखी गई, जो मिस्टर ब्रूनो ने लिखी और 13वीं सेंचुरी में लिखी। आप विकिपीडिया पे इसके बारे में पता कर सकते हैं। और ये सब जान करके मुझे बड़ा उत्सुकता हुई कि क्यों ना इसको लाया जाए। फिर मुझे लगा कि क्या हम इसे अलग से सीखे, तब मुझे पता लगा कि ये तो एजुकेशन साइकोलॉजी में पहले से है, इस पर चैप्टर्स हैं। अब पता नहीं क्यों कि ये स्कूल के अंदर उसको प्रैक्टिकल रूप में नहीं किया जाता, लेकिन मैंने कोशिश की और बड़ा प्यार मिला। बहुत, आज लगभग 2500 से ज़्यादा वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, सेमिनार्स कर चुका हूँ, हज़ारों बच्चों से मिल चुका हूँ, लगभग 6 से 7 लाख लोगों को डायरेक्टली ट्रेनिंग और एड्रेस किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी संख्या में अगर लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो ये उनकी प्रॉब्लम का पार्ट है या इंटरेस्ट का पार्ट है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ काम की ज़रूर है। काम की तो वैसे ही है, क्योंकि एग्जाम किस बात का होता है सर? अगर पढ़ाई में एग्जाम ना हो तो तनाव खत्म, पर अगर एग्जाम है तो एग्जाम है कौन सी बात का? एग्जाम आपके पढ़ने के स्किल का, लिखने के स्किल का और समझने के स्किल का नहीं है। आपने क्या याद किया है उसका है, और आपने क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या समझा, क्या याद किया, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते। आपको एग्जाम में याद आया तो मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो एग्जाम में वापस याद कैसे आए, इसे कहते हैं टेक्निकली रिकलेक्शन स्किल। इस पर कौन सी इंस्टीट्यूट काम कर रही है? इस पर कौन से स्कूल में एक रेगुलर क्लास लग रही है? ये एक चौथा पहिया है एजुकेशन की गाड़ी का, जो पंचर है। और पंचर गाड़ी में बार बार हवा भर के हम उसे थोड़ी थोड़ी दूर ले जाते हैं, दोहरा के, रट के। क्यों ना उसको ठीक कर दिया जाए, क्यों ना ये साइंस सिखा दिया जाए। इससे